हेलो फ्रेंड्स, आईएसटी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का समाकलन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाइयों, आप लोग होता क्या है, वीडियो छोड़कर भाग जाते हैं और जब वीडियो छोड़कर भाग जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आ पाता है। अगर आप वीडियो के पूरा अंत तक बने रहते हैं तो रियल में आप जान जाएंगे कि रियल में समाकलन क्या है, महसूस कर पाएंगे। तो हर एक बातों को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं समाकलन की। ये समाकलन वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है, मेरे कोचिंग कुछ बच्चे जो हैं डिमांड किए हुए हैं कि सर आप समाकलन को बनाते वीडियो तो हम लोग भी वीडियो देखते इसलिए मैं इस डिमांड पे समाकलन का ही शुरुआत कर रहा हूं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समाकलन को इंग्लिश में हम इंटीग्रल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रल्स कहते हैं। इसको इंटीग्रेशन भी कहते हैं। देखिए, तो समाकलन क्या है, पहले ये समझते हैं हम लोग कि समाकलन है क्या। समाकलन जिसको इंग्लिश में हम इंटीग्रल्स कहते हैं, इसको इंटीग्रेशन भी कहते हैं हम, ठीक ना। समाकलन क्या है? किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। देखिए, अब मैं एक एक बातों को ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा और फिर आपको महसूस कराऊंगा कि अवकलन क्या है, समाकलन क्या है। सारी बातें स्पष्ट खुद भी खुद क्लियर हो जाएंगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की प्रतिलोम संक्रिया को, किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। समाकलन कहते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको बातें स्पष्ट समझ में आएगी। किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। अगर मैं बात करूं अवकल गणित में, तो देखिए यहां पे एक पॉइंट में लिखवाना जा रहा हूं, उसको ध्यान समझेंगे। अवकल गणित में हम दिए हुए फलन का अवकलन ज्ञात करते हैं। अवकलन ज्ञात करते हैं। देखिए, अवकल गणित में हम दिए फलन का अवकलन ज्ञात करते हैं, परंतु समाकलन गणित में, यहीं से ट्विस्ट शुरू होगा, परंतु समाकलन गणित में हमें उन फलनों को ज्ञात करना होता है। हमें उन फलनों को ज्ञात करना होता है जिसका अवकल गुणांक दिया हुआ फलन है। अवकल गणित में हम दिए फलन का अवकलन ज्ञात करते हैं, परंतु समाकलन गणित में हमें उन फलनों को ज्ञात करना होता है जिसका अवकल गुणांक दिया हुआ फलन है। बातों को समझिएगा। किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं।
अवकल गणित में हम दिए फलन का अवकलन ज्ञात करते हैं, परंतु समाकलन गणित में हमें उन फलनों को ज्ञात करना होता है जिसका अवकल गुणांक दिया हुआ फलन है। मतलब यहां पे ध्यान समझिएगा, अवकल गणित में आप क्या करते हैं, किसी फलन का अवकलन करते हैं, तो अब आपको क्या करेगा, समाकलन में आप किसी फलन का अवकलन करके आपको दे देगा और कहेगा उस फलन को ज्ञात करिए जिसका अवकल गुणांक दिया हुआ फलन है। मतलब आपको अवकल गुणांक दे देगा, किसी फलन का अवकलन करके दे देगा, आपको उन फलन को ज्ञात करना होता है जिसका अवकल गुणांक दिया हुआ क्या है, फलन है। मतलब कहने का अर्थ यह है, बातों को समझिएगा, जैसे कह देगा डेरिवेटिव आप जानते हैं आप लोग, एक्स की बात करूं तो 1 होता है, तो इसमें आपको क्या करेगा, 1 दे देगा। क्या दे देगा, 1 दे देगा, और 1 को कहेगा कि आप x निकालिए। 1 की सहायता से आपको क्या निकालना होगा, x एक फलन है, x एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। अब मुझे 1 दे देगा, अब मुझे क्या देगा, 1 दे देगा और कहेगा मुझे x निकालना है। अगर मान लीजिए मैं बात करूं डेरिवेटिव ऑफ साइन x की, तो साइन x का अवकलन सबको पता है क्या होता है, cos x। अब मुझे क्या करेगा, cos x दे देगा। मतलब किसी फलन का अवकलन करके हमको दे देगा, cos x की सहायता से मुझे साइन x क्या होगा, निकालना होगा। बात समझ में आ रहा है, बातें धीरे धीरे और समझ में आती जाएंगी, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। देखिए मैं बात कर रहा हूं चिन्ह और संकेत की, ध्यान समझेंगे। यहां चिन्ह और मैं संकेत की बात करने चल रहा हूं, चिन्ह और संकेत की बात करने चल रहा हूं, चिन्ह और संकेत, चिन्ह और संकेत की बात कर रहा हूं। साइन एंड नोटेशन, साइन एंड नोटेशन की बात मैं कर रहा हूं। अब देखिए साइन नोटेशन क्या है, ध्यान समझेंगे। परिभाषा अनुसार अगर मैं बात करूं, समाकलन की परिभाषा से मैं बात करूं, अगर मैं समाकलन की परिभाषा से बात करूं कि यदि कैपिटल एफ ऑफ एक्स का अवकल गुणांक ऐसे लिखते हैं, सही रहेगा। परिभाषा अनुसार यदि कैपिटल एफ ऑफ एक्स का अवकल गुणांक परिभाषा अनुसार यदि कैपिटल एफ ऑफ एक्स का अवकल गुणांक एफ ऑफ एक्स हो अर्थात, ध्यान समझेंगे, परिभाषा अनुसार एक बात करूं, यदि फंक्शन एफ ऑफ एक्स का अवकल गुणांक स्मॉल एफ ऑफ एक्स हो, अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है, सपोज करिए कि एफ ऑफ एक्स हो, ठीक है, तब क्या होगा, तब सारी चीजें अंत तक अगर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तब समाकलन एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या होना चाहिए, कैपिटल एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। क्यों, क्योंकि किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। परिभाषा अनुसार यदि एफ ऑफ एक्स का अवकल गुणांक एफ ऑफ एक्स हो, अर्थात डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो एफ ऑफ एक्स हो, तब परिभाषा के अनुसार क्या होना चाहिए कि इसका समाकलन, देखिए ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये चीज जो चिन्ह दिखाई दे रहा है वो समाकलन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, समाकलन का प्रतीक है। तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। लेकिन देखिए मैं बात समझाने जा रहा हूं, इस बात को समझिएगा। मैं हर एक चीज यहाँ पे मैं प्लस सी जोड़ दे रहा हूं, और पहले हम बात कर रहे हैं सिर्फ चिन्ह और संकेतन की। तो चिन्ह और संकेतन में जान लीजिए ये किसका सिंबल है, ये सी क्या है, सारी चीजें एक ही बातें स्पष्ट समझ में आती चली जाएंगी अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो देखिए यहां
चिन्ह समाकलन का प्रतीक है, समाकलन का प्रतीक है। यहां चिन्ह जो है इसका प्रतीक है, समाकलन प्रतीक है। ये dx देख रहे हैं, dx, ये dx आप देख रहे हैं, dx इस बात को सूचित करता है कि समाकलन x के सापेक्ष किया गया है, तथा dx इस बात को सूचित करता है कि समाकलन x के सापेक्ष, समाकलन x के सापेक्ष किया गया है। वह c को समाकलन नियतांक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। अब देखिए यहां लोचा आपको समझ में आ रहा होगा, यह हम c क्यों जोड़ते हैं, प्रश्न उठता है ये हम c क्यों जोड़ते हैं। मतलब देखिए यहां पे मान लीजिए आपके पास क्या था, फंक्शन यही ना था, तो परिभाषा अनुसार इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स से क्या होना चाहिए, सिर्फ एफ ऑफ एक्स, मैंने सी जोड़ दिया। मतलब सी हम क्यों जोड़ते हैं ये भी बातें आपको स्पष्ट जाएंगी वीडियो में, इतना पहुंच कर नोट कर। अभी सी जोड़े थे परिभाषा में, वो सी क्यों जोड़ते हैं, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी आपको पता चलेगा। समझिए, सस्पेंस आपके ऊपर बरकरार रहेगा। देखिए मैं बात कर रहा हूं, एक नोट में बात कर रहा हूं, नोट देखिए नोट में की बात कर रहा हूं, जिस फलन का समाकलन ज्ञात करना होता है, जिस फलन का नोट, जिस फलन का समाकलन ज्ञात करना होता है, जिस फलन का समाकलन ज्ञात करना होता है उसे, जिस फलन का समाकलन ज्ञात करना होता है उसे समाकल्य कहते हैं। समाकल्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग इंटीग्रेंड, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, इंटीग्रेंड कहते हैं। देखिए जिस फलन का समाकलन ज्ञात करना होता है उसे समाकल कहते हैं, इंटीग्रेंड कहते हैं। देखिए बहुत सारी बातें जो है आपको डेफिनेशन से पता चलेगा। तो चलिए समाकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अब शुरू करते हैं हम लोग समाकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। समाकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। समाकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। देखिए इन सूत्रों को समझिए। समाकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र में क्या है। पहला, इंटीग्रेशन x पर n dx का जो फार्मूला होता है, x पर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस c। यहां ध्यान रखिएगा कि यहां पे n जो है नॉट इक्वल टू माइनस एक होगा। सेकेंड सूत्र है आपका इंटीग्रेशन dx इक्वल टू होता है x प्लस c।
थर्ड होता है इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस सी। चौथा इंटीग्रेशन e पे पावर x dx इक्वल टू e पे पावर x प्लस सी। पांचवा इंटीग्रेशन साइन x dx इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस सी। छठवां इंटीग्रेशन कॉस x dx इक्वल टू साइन x प्लस सी। सातवां इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। आठवां इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नौवां इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू dx इक्वल टू होता है सेक एक्स प्लस सी। 10वां इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। 11वां इंटीग्रेशन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू, देखिए इसके दो फार्मूला हो जाएगा, एक साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा और एक हो जाएगा माइनस कास इनवर्स एक्स प्लस सी। ये दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 1/रूट में 1 माइनस एक्स dx साइन इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस कास इनवर्स एक्स प्लस सी भी यूज कर सकते हैं। 12 नंबर इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस काट इनवर्स एक्स प्लस सी। वीडियो पोज को नोट कर। देखिए आपका 13वां जो फार्मूला है कि मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा dx। तो देखिए इसका फार्मूला जो होता है वो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं या इसको हम इंटीग्रेशन 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। देखिए 14 नंबर फार्मूला इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स dx इक्वल टू होता है ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। ये आपका 14 नंबर फार्मूला। देखिए हम फार्मूलों में प्लस सी क्यों जोड़ते हैं या किसी फलन का समाकलन किए थे तो उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों सी जोड़ते हैं। देखिए मेरे बच्चों मैं बात जो है स्पष्ट हो जाएगी या वीडियो के माध्यम से। चलिए वीडियो को अंत बने रहिए। अगर मैं देखिए ध्यान समझेंगे, मैं आपका पहला फार्मूला उठा लेता हूं जिसमें बताया हूं कि इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन dx इक्वल टू एक्स टू पावर एन प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस सी। ध्यान समझेंगे, अगर इसका समाकलन इतना है तो इसका अवकलन कितना होना चाहिए, एक्स टू द पावर एन होना चाहिए ना। देखिए मैं अवकलन कर दिखाता हूं, समझाता हूं। अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 प्लस सी का डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब इसका समाकलन जो है एक्स पावर एन प्लस 1 होता है, तो इसका हम अवकलन करें तो क्या आना चाहिए, एक्स टू द पावर एन आएगा, तभी ना आपका वेरीफाई होगा समाकलन की परिभाषा। देखिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ सी। तो देखिए ये 1/n प्लस 1 जो है कांस्टेंट के रूप में बिहेव कर जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1
और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है, सबको पता है। और आप अवकलन गुणांक पढ़े होंगे, अवकलन पढ़े होंगे, तब जानते होंगे कि डी बाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है, nx n-1। इस फार्मूले की हेल्प से यहाँ पे 1 बाई n प्लस 1 में से क्या हुआ, ये घटा देंगे। इस फार्मूले के x पावर n आता है, x में से n-1 घटता है, तो n+1 आया, n+1 में से घटा दिए तो ये कट गया। और साथ में देखिए यहाँ पे गड़बड़ा गया, 1 बाई n+1 है, देखिए डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n+1, तो क्या आएगा, n+1 आएगा आपका, और n+1 में से एक घट जाएगा, कट जाएगा, इससे कट गया ना, ये कितना आ गया, x पावर n। मतलब हमने इसका अवकलन किया तो कितना है, x टू द पावर n। तो किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन करते हैं, तो इसका समाकलन क्या होगा, ये होगा। अब चलिए देखिए, कुछ बातों को मैं पुनः बताता हूं, इतना देखिए, इस समाकलन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए जो समाकलन का जो चिन्ह है, यस समझते हैं, यस का एक बिगड़ा हुआ रूप है। ये जो समाकलन चिन्ह है वो यस का एक क्या है, बिगड़ा हुआ रूप है। यस का जो अर्थ होता है सम, यस का अर्थ क्या होता है, सम होता है। यस का जो हम बात करें, यस की बात करें तो क्या होगा, यस यम सम, सम मतलब होता है जोड़। यानी समाकलन में हम क्या करते हैं, अवकलन में जिस फलन को हम तोड़ देते हैं उसको जोड़कर समाकलन में क्या करते हैं, हम लोग प्राप्त करते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव ऑफ एक्स की, इसका क्या होता है, 1, तो इसका समाकलन कितने लिखे, 1 इंटू डी एक्स, यानी डी एक्स। इसका फार्मूला जानेंगे क्या होता है, एक्स प्लस सी आप लिखते हैं, यानी एक्स हो जाएगा, समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी, मतलब ये। अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 5 की, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अब 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का अवकलन हो जाएगा। अगर मैं अभी एक का मैं समाकलन निकालूं 1 इंटू डी एक्स, तो कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स। इसके अनुसार अब देखिए, अब सी क्यों जोड़ते हैं ये बात समझ में आ जाएगी। एक्स का हमने अवकलन किया, 1 आया, समाकलन किया क्या आया, एक्स आया। लेकिन एक्स प्लस 5 का मैं अवकलन किया तो भी मान कितना आया मेरा, तभी मेरा मान 1 ही आया। अब मैं 1 का समाकलन करूंगा तो क्या आएगा, एक्स आएगा। तो हम सी इसलिए जोड़ देते हैं कि यदि किसी फंक्शन में कोई भी नियतांक होता है, अगर वो नियतांक शून्य हो जाता है तो वो नियतांक दिखाता है, मतलब सी जो है उन नियतांकों को दिखाता है जिसका अवकलन करते हैं तो वो शून्य हो जाता है। वीडियो पॉज कर नोट कर लें। चलिए हम उदाहरण 2 की बात करते हैं, समाकलन के कुछ उदाहरणों की बात करते हैं, यानी एक्सरसाइज से पहले जो भी उदाहरण 2 है उसको देखते हैं, फिर आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज पे प्रोसीड किया जाएगा, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित, ये क्या कर, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन x³ - 1 अपान x² dx। तो देखिए क्या करेंगे, इसको ध्यान समझिएगा, इसको दोनों का हर क्या सेम है, तो x³ - 1 अपान x³ अपान x² हो जाएगा, -1 बाई x², ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, आपका dx हो जाएगा। देखिए इस पावर से पूरा ही कट जाएगा, तो हो जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस x तो पावर कितना, -2 ऊपर चल जाएगा। तो अब देखिए फार्मूला आपका पहला लगेगा, इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर क्या होता है, x पावर n प्लस 1 प्लस c। इन दोनों में वही यूज होगा। तो हम चाहे तो इंटीग्रेशन को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन x dx माइनस x पावर -2 dx, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे घात 1 है ना, 1 + 1 बटा में 1 + 1 माइनस
-2 + 1 -2 + 1 + c कर लेंगे। देखिए x² बटा कितना जाएगा 2, -2 + 1 -2 + 1 -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। x पर कितना हो जाएगा -1, x पर कितना होगा -1 ना, तो इसलिए हम लोग 1/x + c। वीडियो को पॉज कर मत करो। सेकेंड सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन x⁴ + 1 dx। तो देखिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करेंगे। x⁴ dx प्लस इंटीग्रेशन dx। तो देखिए क्या हो जाएगा, अलग अलग फंक्शन में क्या कर दिया हूं, x⁴ साथ में dx + 1 × dx हो जाएगा। ये क्या करेंगे, पहला फार्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन x⁴n dx वाला, x⁴n + 1 बटा में n + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है c जोड़ते हैं, इस फार्मूले को यूज करिए। कितना जाएगा x⁴ 2/3 + 1 और 2/3 + 1 और dx का कितना जाएगा x + c। तो x पर कितना जाएगा, हल कर लिए 3 × 3 5/3 और यहाँ भी 5/3 प्लस x + c हो जाएगा। तो इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5 x⁴ 5/3 प्लस x + c, ये हो जाएगा आपका आंसर। थर्ड देखिए, थर्ड क्या करें, इंटीग्रेशन x⁴ 2/3 + 2e⁴x - 1/x इंटीग्रेशन यहाँ dx। देखिए यहाँ पे एक dx छूट गया है, dx बना लेंगे तो हो जाएगा। अलग अलग फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन x⁴ 2/3 dx प्लस 2 बाहर होगा, इंटीग्रेशन e⁴x dx माइनस 1/x क्या dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁴ 2/3 + 1 पहला फार्मूला 2/3 + 1 प्लस 2 इंटीग्रेशन e⁴x हो जाएगा, इंटीग्रेशन में x dx का log मॉडुलस ऑफ x। और जब एक नियतांक c जोड़ देते हैं, जब पूरा तरह से समाकलन क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो यहां हो जाएगा x पर कितना हो जाएगा 5/3 और बटा में 5/3 प्लस 2e⁴x माइनस log मॉडुलस ऑफ x प्लस c। इसको हम चाहे तो कर सकते हैं, क्या ध्यान समझेंगे, इसको हम ऊपर भेज सकते हैं, ऐसे हो जाएगा 5/3/5 x⁴ 5/3 प्लस 2e⁴x माइनस log मॉडुलस ऑफ x प्लस c। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ISC सर क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलता रहे।